ये तो अपना घर और अपने बच्चे ही नहीं संभाल पाई। इनसे तुम और क्या उम्मीद रखती हो? मम्मी, अब मेरी भी तैयारी कर दो। मुझे भी आज शाम तक अपने घर जाना है। कहते कहते यह नेहा की आंखें भर आईं। क्यों? ऐसा क्या? अचानक से क्या हो गया? राधा जी ने तो प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी। और नेहा बिना कुछ बोले चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। नेहा की शादी हुए 8 साल होने को थे और वह अब तो 5 साल के बेटे की माँ भी बन गई थी। अपने तीनों भाई बहन में नेहा सबसे बड़ी थी और उसके दो छोटे भाई थे। उसके मम्मी पापा ने उसकी बड़े ही धूमधाम से शादी करी। उसकी शादी के बाद दोनों भाइयों की शादी हुई थी। हालांकि दोनों भाभियां उम्र में उससे छोटी ही होंगी, लेकिन राधा जी को आज भी लाडली नेहा बच्ची लगती और दोनों छोटी बहुएं बड़ी लगती थीं। नेहा के पापा जगदीश जी का अच्छा खासा बिजनेस था और दोनों भाई भी आईआईटी में बहुत अच्छे पैकेज पर कार्यरत थे। इसीलिए जगदीश जी ने नेहा की शादी में विदाई के समय दहेज में बहुत कुछ दिया था। नक चढ़ी सी नेहा कभी भी अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाई। उसे ससुराल के नियम कायदे बिल्कुल पसंद नहीं थे। देवर के फाइनल एग्जाम थे और नेहा को अपने स्पीकर में ऊंची आवाज में गाने सुनने थे। बस जरा सा देवर जी ने मना क्या कर दिया कि नेहा ने घर सर पर उठा लिया और रो रो कर अपनी माँ को फोन किया। तो दूसरे ही दिन राधा जी ने दोनों भाइयों को बहन को लेने के लिए ससुराल भेज दिया। मायके में भी उसकी लीडरशिप ऐसे ही चलती थी। शुरू शुरू में तो बड़ी भाभी ने नेहा की हर बात से परेशान हो जाती थी, लेकिन आए दिन नेहा ससुराल से लड़ाई करके मायके में ही आ जाती। इसीलिए धीरे धीरे बड़ी भाभी ने नेहा का कुछ भी सुनना छोड़ दिया और फिर छोटी बहू के आने के बाद तो बड़ी भाभी की रसोई भी अलग ही हो गई थी। तो अब वह नेहा से कोई मतलब नहीं रखती थी। कुछ समय बाद ससुराल में नेहा ने अपने बेटे को जन्म दिया। इतने सालों के बाद घर में बच्चा पाकर खुशी से उसके सास ससुर निहाल हो उठे। माँ बनने के बाद तो नेहा को और भी अभिमान हो गया था। नेहा की सास बहुत सीधी सादी और समझदार थी, इसीलिए वह ज्यादा उसके पचड़े में पड़ती ही नहीं थी। इसीलिए घर सुचारू रूप से चल रहा था। जब मर्जी आता नेहा अपने पति से छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर मायके चली जाती। कुछ समय के बाद उसके देवर की शादी हुई। नेहा का रवैया सबके प्रति वैसा ही रहा। देवरानी के साथ भी उसकी कुछ खास नहीं पड़ती। आए दिन देवरानी से कंपटीशन ही रहता। बाकी सब तो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन देवरानी देवरानी क्यों बर्दाश्त करे? नेहा की सासू माँ को छोटी बहू कृति के रूप में वास्तविक कृति ही मिल गई थी। घर में कलेश को देखते हुए सासू माँ ने छोटी बहू को अपने पास रखकर नेहा की रसोई उन्होंने अलग कर दी थी। नेहा को वैसे भी अपने ससुराल में किसी से कोई लगाव ही नहीं था कि उसे अलग होने से फर्क पड़े, और नहीं तो अलग रहकर बच्चे का और उसका काम बहुत बढ़ गया था। जब उसके पति अभय अपनी गारमेंट की दुकान बंद करके रात को घर आते थे तो दुकान बंद कर तो अभय को खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। जब तक इकट्ठे रहते थे तो माँ ही रात को अभय को खाना गर्म करके दिया करती थी। वह तो अपने छोटे बच्चे के साथ कमरे में सोई ही रहती थी। 2 साल बाद गोलू को भी स्कूल में दाखिल कर दिया गया, लेकिन फिर भी सबसे लड़कर मायके जाना उसकी आदत बन चुकी थी। सबसे तनातनी बढ़ने पर नेहा ने अब की बार फिर जब मायके में फोन करा तो हमेशा के जैसे राधा जी ने अपने बेटे को नेहा को लिवाने के लिए भेज दिया। क्योंकि गोलू स्कूल जाने लगा था, इसीलिए अब की बार अभय ने गोलू को नेहा के साथ भेजने के लिए साफ मना कर दिया। नेहा भी गुस्से में गोलू को उनके पास ही छोड़कर अकेले ही मायके चली गई। नेहा के जाने के बाद अभय और उसके बच्चे का ख्याल भी उसकी सासू माँ ही रखती थी। गोलू भी माँ के जाने के बाद थोड़ी देर रोया था। रोया तो सही, पर दादी माँ के पास आकर चुप हो गया। और नेहा सोच रही थी कि हमेशा के जैसे जल्दी ही अभय जी लेने आ जाएंगे और गोलू का ख्याल रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेहा की देवरानी और सासू माँ ही छोटे गोलू को स्कूल भेजती थी और अभय के खाने का भी ख्याल रखती थी। अब नेहा ने फोन पर एक नया प्रपंच शुरू किया
उसकी देवरानी उसका सारा सामान लेना चाहती है और उसके पति को भी फुसलाना चाहती है। इसीलिए लेकिन अब उसकी किसी बात का किसी पर कोई असर ही नहीं पड़ता था। झुंझलाहट में वह मायके में भी बड़ी भाभी को तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। हाँ, छोटी भाभी पर ही अपनी खींच उतारने की कोशिश करती थी। छोटी भाभी भी कितना बर्दाश्त करती। एक दिन उसने अपने पति से शिकायत करी तो छोटे भाई ने भी माँ को दो टूक कह दिया था कि अगर नेहा दीदी का इसी तरह से घर के सभी मामलों में दखल रहा तो वह भी उनके साथ नहीं रहेगा और अपनी रसोई अलग कर लेगा। बेटे की बात सुनकर राधा जी का माथा ठनका। उसके बाद राधा जी का व्यवहार भी काफ़ी बदलने लगा था। अब वह गाहे बगाहे छोटी बहू की साइड लेने लगी थी। आज जब अपनी एनिवर्सरी पर छोटी भाभी अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही थी तो नेहा चिल्लाकर बोली, मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि सारे घर का काम करूँ और यह महारानी घूमने चली जाएं। यह सुनकर छोटी भाभी तिलमिला उठी। इससे पहले कि छोटी भाभी गुस्सा होकर कोई जवाब देती, उसी समय बड़ी भाभी ने अपनी देवरानी को प्यार से एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लिए आ खड़ी हुई और देवरानी को समझाते हुए बोली कि तुम नेहा की कोई भी बात को सीरियसली क्यों लेती हो? तुम अपने मजे करो। यह तो अपना घर और अपने बच्चे ही नहीं संभाल पाई, इनसे तुम और क्या उम्मीद रखती हो? इतनी ही अच्छी होती तो क्या मायके में आकर रह रही होती? हर 15 दिन में झगड़ा करके आ जाती हैं और इस बार दामाद जी भी नहीं आए मनाने के लिए। तुम जाओ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो। इनको मुंह लगाकर इनसे सवाल जवाब करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने तो इनसे बात करना ही बंद कर दिया। फिर देवरानी बोली, आप ठीक कह रही हैं भाभी, अब मैं भी इन बेकार के बातों में फंसकर अपना दिमाग नहीं खराब करूंगी। नेहा ने दोनों भाभियों की बात सुन ली थी। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि ससुराल ही अपना घर होता है। छोटी भाभी भी छोटे भैया के साथ घूमने के लिए चली गई। कमरे में आकर आज उसे ससुराल में किया गया अपना सारा व्यवहार चलचित्र के जैसे घूमता हुआ दिखा। घर में दोनों भाभियों का आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार उसको बहुत कुछ समझा रहा था। रोते हुए उसने अपने पति अभय को फ़ोन करा और कहा, मैं घर वापस आना चाहती हूँ, मुझे आकर ले जाओ। अभय तो शायद इंतज़ार ही इसी दिन का कर रहा था। उसने शाम को आने का वादा किया। राधा जी से जब उसने कहा कि मैं आज ही घर जा रही हूँ तो माँ भी मन ही मन अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कामना करते हुए यही जानने की कोशिश की कि आखिर उसे हुआ क्या है। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे कि उनकी बेटी भी अपने घर में जाकर अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाएगी। और सही था, शादी के 8 साल होने के बाद भी नेहा ने अपने ससुराल में अपनी कोई जगह नहीं बनाई थी। शायद आज भाभियों से एक अच्छा सबक मिला। इतना अच्छा पति और इतना सुंदर ससुराल छोड़कर भला मायके में कोई क्यों रहे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को कहानी शेयर भी जरूर